और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन। आज हम जो करेंगे वो कौन सा टॉपिक है हमारा? MS एक्सेस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले MS एक्सेस होता क्या है और MS एक्सेस का यूज किस लिए किया जाता है। MS एक्सेस MS ऑफिस का एक पार्ट है। MS एक्सेस की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सटेंशन क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सटेंशन होती है .dbms। DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद जो MS एक्सेस है, MS एक्सेस का डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेवलप कब हुआ? 1980 माइक्रोसॉफ्ट का। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वर्जन कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्जन जो है वो है 1.0। जो 1.0 है MS एक्सेस का वर्जन, वो कब डेवलप हुआ? 1992 में। 1.1 का जो वर्जन है वो कब डेवलप हुआ? 1993 में। और थर्ड वर्जन जो है 2.0 वो कब डेवलप हुआ? 1994 में। और जो वर्जन 7.0 है, जो MS एक्सेस का फोर्थ वर्जन है 7.0, वो डेवलप हुआ 24 अगस्त 1995 को। इसके बाद यूज ऑफ एक्सेस। MS एक्सेस का यूज किस लिए किया जाता है? MS एक्सेस का यूज किया जाता है डाटा टाइप करने के लिए, डाटा एंट्री करने के लिए, कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कार्य करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, क्वेरी बनाने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, फॉर्म तैयार करने के लिए। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है वो MS एक्सेल का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि MS एक्सेल में रो कॉलम होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, MS एक्सेस के अंदर टेबल होते हैं। और टेबल में क्या होता है, जो डिजाइन व्यू की टेबल होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, टेबल पर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जो डाटा शीट व्यू की टेबल होती है उसमें क्या है, नॉर्मल डाटा एंट्री का कार्य हम कर सकेंगे। MS एक्सेस में जो डिजाइन व्यू के अंदर टेबल डिजाइन व्यू होता है, सॉरी डाटा शीट व्यू के अंदर जो टेबल होते हैं, फील्ड नेम होते हैं। फील्ड नेम रो की संख्या जो होती है वो होती है 10,48,576। और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 255। इसके बाद जो MS एक्सेस है, MS एक्सेस में डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? MS एक्सेस में डाटा टाइप होते हैं 11 कौन कौन से? टेक्स्ट, मेमो, नंबर, करेंसी, डेट टाइम, ऑटो नंबर, ऑटो नंबर के बाद है यस नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड। ये होते हैं MS एक्सेस में डाटा टाइप। अब हम MS एक्सेस को ओपन कैसे करेंगे? स्टार्ट बटन, यहाँ पे हम सर्च बार में डालेंगे एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन है न्यू ब्लैंक डाटाबेस। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक डाटाबेस इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक डाटाबेस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखो फाइल नेम, फाइल का नाम क्या है? डाटाबेस 2। अगर हम यहाँ पे फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। हमने डाल दिया रेड 1, ये हमने फाइल का नेम डाल दिया और क्रिएट किया। देखो जैसे ही हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए अपने, फिर से वही टूल बार। सबसे ऊपर कौन सी बार थी? टाइटल बार। राइट में 3 बटन, उसके बाद ये वाला ऑफिस बटन,
मेन्यू बार, रिबॉन, और ये नीचे स्टेटस बार, सबसे लास्ट वाली है फिर टास्क बार। अब देखो यहाँ पे हमने डाटा शीट पर क्लिक किया। मेन्यू बार में कौन से मेन्यू पर क्लिक किया है? डाटा शीट पर। डाटा शीट में हमें ऑप्शन मिलेगा व्यू का। व्यू में देखो सबसे पहले कौन सी टेबल है? डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के अंदर कौन सी टेबल होती है? जिसके अंदर फील्ड नेम होते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? डाटा एंट्री का कार्य हम कर सकते हैं, डाटा टाइप करने का। अब देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, फील्ड नेम इंसर्ट होते रहेंगे। ऐसे हम जितना चाहें डाटा एंट्री इसमें हम कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट रो पे आना है। यहाँ पे तो हमने कर दिया 50 तक। नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले आओ, एरो से डाउन वाली एरो प्रेस करो और लेफ्ट में चले जाओ। इसके बाद ये देखो बार बार हमें डाउन वाली एरो प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार तो हमने क्या किया था, जो हमारी फर्स्ट रो थी उसको स्टॉप किया था। अदरवाइज जो क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलता रहता है फील्ड नेम। ऐसे हम क्या है, जितने फील्ड नेम चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डाटा एंट्री का कर सकते हैं। अब ये देखो ऐसे नेक्स्ट पे आता रहेगा अपने आप। यहाँ पे हमने डाटा एंट्री का काम किया है। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि जो हमने यहाँ तक कार्य किया है, जो भी एंट्री की है, वो तो इसके अंदर सेव रहे, उससे आगे क्या है अभी ना हो। तो इस फाइल को अब हमें क्या करना है, डिजाइन व्यू की टेबल, डाटा शीट व्यू की टेबल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए देखो यहाँ पे क्लोज का सिंबल आएगा, ये इस पर क्लिक करो। देखो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यस नो का ऑप्शन मांगेगा। हमने इसको किया यस। किस नाम से आपको ये टेबल सेव करनी है? टेबल का नेम डाल दिया हमने भिवानी। इसके बाद हमने किया ओके। देखो जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे हमारी टेबल आ जाएगी। टेबल किस नाम से सेव की थी हमने? भिवानी से। दोबारा से इसमें कुछ काम करना है तो डबल एंटर प्रेस करेंगे। दोबारा से हम क्या है, इसी टेबल के अंदर कोई भी कार्य कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे हम क्या है, एंट्री जितना मर्जी चाहे इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें यहीं पे इसको सेव करना है। तो देखो इसको हम कंट्रोल डब्ल्यू से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किया तो जो हमने मैटर टाइप किया था ना, वो तो उसके अंदर सेव हो जाएगा, और ये हमारी टेबल की भी क्या है, क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर अब हमें डिजाइन व्यू में टेबल बनानी है, या फिर इसी टेबल के अंदर कुछ चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे डाटा शीट व्यू के अंदर, न्यू फील्ड। न्यू फील्ड लेनी है तो यहाँ से देखो कौन सी लेनी है, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट की लेनी है, मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट की लेनी है, रिच टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, अटैचमेंट, कौन सी लेना चाहते हो यहाँ से हम ले सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट, यहाँ पे बीच में एक सेल इंसर्ट करना है, एक कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद है रीनेम करना है तो यहीं से हम क्या है, इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आईडी नंबर था, इसकी जगह पे हमें तो डालना है सीरियल नंबर। एंटर कर दो। नंबर, देखो जैसे ही हमने नंबर लिख के यहाँ पे एंटर किया तो क्या है, नंबर ही आ जाएगा। इसके बाद लुकअप कॉलम,
यहाँ पे क्या है, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, 1 कॉलम। तो देखो वही क्या है, 1 कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद डाटा टाइप हमने कौन सा ले रखा है यहाँ पे, टेक्स्ट का। अगर हम यहाँ पे मीमो का लेते हैं तो क्या है, मीमो का भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ओएलई, ऑब्जेक्ट, यस नो, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके बाद पाइवेट टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो फील्ड नेम हमने लिए थे वो सभी फील्ड नेम क्या है यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जिसको भी यहाँ पे उठा के रखना है उसी को हम क्या है रख सकते हैं, जिस भी फील्ड नेम को रखना चाहते हो। और जो इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पे वो क्या है, इधर शो भी हो जाएंगे, फिर हाईलाइट हो जाएंगे अलग से कि इनको हमने क्या कर दिया, पहले इंसर्ट कर दिया है। ऐसे हम क्या एक एक करके सभी को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सभी को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड टू, ऐड करना है तो क्या है, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। ये एरिया जो है वो रो का एरिया है या फिर कॉलम का है। अब ये देखो ये वाला तो रो है, अगर कॉलम का एरिया है तो यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड है इसमें, व्यू पे जाओ, चार्ट, चार्ट इंसर्ट करना है तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखो ऐसे चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे हमारी वैल्यू होती तो वैल्यू में और भी अच्छे से दिखाई दे जाता है जो हम चार्ट इंसर्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे नीचे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्या है, चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। जो एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेस में टेबल 5 प्रकार की होती हैं। 5 कौन कौन सी, डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, उसके बाद प्राइवेट टेबल व्यू, चार्ट व्यू, 4 होती हैं, सॉरी 4। ये वाली 4 जो है ये हमारी टेबल होती है। आज हम करेंगे एक्सेस में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसको हमें सेव करना है चार्ट को, तो यहीं से हम करेंगे यस। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं चार्ट को। देखो कहाँ पे मिलेगा ये रहा इधर। चार्ट, ये देखो यहीं पे शो हो जाएगा। ये तो हो गया अपना टेबल। चार्ट पे क्लिक करो, चार्ट आ जाएगा। डिजाइन व्यू की टेबल हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अब जो मैंने एक्सेस में करवाया है उसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को पूछना हो पूछ सकते हो, जो हमने आज एमएस एक्सेस के बारे में किया है उसके बारे में। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें